दोस्तों, एक लड़की का दूल्हा बारात लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा होता है, मगर लड़की अपने पिता से यह कहते हुए कि मैं अपने प्रेमी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। दोस्तों, यह बात सुनते ही उसके पिता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। तभी उस लड़की का प्रेमी भी उसकी शादी में पहुंच जाता है और उस लड़की के पिता से कहता है कि आज मैं यहाँ पर अपने प्यार की कहानी बयां करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं अपने प्यार के लिए आया हूँ, बल्कि आज मैं एक बेटी के पिता की इज्जत के लिए आया हूँ। यह बात सुनते ही उस लड़की के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आप ये कहानी सुनने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि अगर कोई भी प्यार करने वाला हो तो ऐसा ही हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़का और लड़की की प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस घर की कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बिलरिया बाजार पड़ता है, वहीं की ये कहानी है। और वहीं बिलरिया बाजार की रहने वाली पूजा और महाराजगंज में रहने वाला अभिषेक दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा बेइंतहा प्यार हो जाता है। दोस्तों, अभिषेक पूजा से कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी की तो जिस दिन तुम्हारी किसी और के साथ शादी होगी उसी दिन मेरी इस दुनिया से अर्थी उठेगी। तो पूजा भी उससे कहती है कि चाहे मेरे माँ बाप की इज्जत क्यों न चली जाए, चाहे मुझे अपने खानदान की इज्जत ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े, पर मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, एक दिन पूजा अभिषेक को अपने पिता से मिलवाने के लिए आती है, तो उसके पिता उससे सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो, कितना कमाते हो। अभिषेक कहता है कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, मगर अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इतना सुनते ही जो पूजा के पिताजी होते हैं वह अभिषेक को रिजेक्ट कर देते हैं। अपनी बेटी की शादी खुद की मर्जी से एक ऐसे लड़के के साथ तय कर देते हैं जो बहुत ही अच्छी सैलरी पाता था, जो एक कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर एक ऊंचा ऑफिसर था। दोस्तों, इसी तरह से पूजा की शादी नजदीक आ जाती है और जब अभिषेक को यह बात पता चलती है कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और उसकी शादी भी होने वाली है, तो अभिषेक पूजा के फोन का रिस्पांस देना बंद कर देती है और पूजा भी इस बात से बहुत निराश हो जाती है। और वह दिन भी आ जाता है जब पूजा का दूल्हा बारात लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा होता है, मगर जो पूजा होती है वह अपने पिताजी से स्पष्ट बता देती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो अभिषेक से ही करूंगी। मैंने ये बात आपको पहले ही बोल दी थी। दोस्तों, जब उसके पिता के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं, साथ ही साथ पूजा अभिषेक को लास्ट बार कॉल करती है और अभिषेक इस बार फोन को उठा लेता है क्योंकि उसे पता था कि आज पूजा की शादी होने वाली है। तभी पूजा कहती है कि अगर तुम आज मुझे यहाँ से लेकर नहीं गए तो जिंदगी में मुझे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे और मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। दोस्तों, ये बात सुनते ही जो अभिषेक होता है वह कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं अभी वहां पर आता हूँ। दोस्तों, अभिषेक पूजा की शादी में पहुंच जाता है और जब उसके पिता की नजर अभिषेक पर पड़ती है तो उसके पिता की बीपी हाई होने लगता है। सोचने लगता है कि बारात दरवाजे पर खड़ी है, अगर यहाँ पर इसने कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया तो पूरे समाज में मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी और मैं दूल्हे को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, ये बात सोचते हुए वह अभिषेक के मुंह नहीं लगता है, उसे कुछ नहीं कहता। अभिषेक सीधा पूजा के पास जाता है। पूजा को दुल्हन के कपड़ों में सजा हुआ देखकर वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। पूजा भी दौड़ते हुए उसे गले लगा लेती है। दोस्तों, कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की आज और तुम मुझे लेकर यहाँ से नहीं गए तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। अगर तुम वाकई में एक मर्द हो तो अपने मर्द होने का हक जता दो। दोस्तों, वह कहता है कि आज मैं यही साबित करने आया हूँ कि मैं वाकई में एक मर्द हूँ और तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तभी दोस्तों, पूजा का पिता जो होता है वह उसके पास पहुंच जाता है। अभिषेक के पैरों में वह अपनी पगड़ी रखते हुए कहता है, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी इज्जत को बख्श दो। दोस्तों, अभिषेक पूजा के पिता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ पर अपने प्यार की कहानी बताने नहीं आया हूँ, आज मैं यहाँ पर अपने प्यार के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं एक बेटी के पिता की इज्जत के लिए आया हूँ।
दोस्तों ये बात सुनते ही पूजा का पिता जो छेदी लाल होता है वह भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार आज यहाँ पर क्यों आया है और क्या करने वाला है। दोस्तों तभी अभिषेक पूजा की तरफ मुड़ता है और पूजा के पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी। दोस्तों वो पूजा से कहने लगता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मगर उससे भी ज्यादा प्यार तुम्हारे माँ बाप करते हैं। अगर मैं तुम्हें आज यहाँ से भागा कर ले गया और हम दोनों ने शादी कर ली, भगवान न करे कल हमारी भी एक लड़की हो और हमारी लड़की भी हमारी ही तरह किसी लड़के से प्यार कर बैठे। जब वो हमारे सामने उस लड़के को लेकर आएगी और हम उससे पूछ बैठे कि लड़का क्या करता है, अगर वह लड़का भी मेरी तरह बेरोजगार निकला तो क्या हम लोग अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में देंगे जिसका कोई भविष्य न हो। दोस्तों इस बात का जवाब पूजा के पास नहीं होता है। दोस्तों वह दूसरी बात पूजा को कहता है कि मैं तुमको यहाँ से ले जाऊंगा, मेरे पास मेरी फैमिली होगी, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारा भाई तुम्हें जिंदगी भर के लिए बेदखल कर देंगे। हमारा प्यार जिंदगी भर एक जैसा नहीं रहेगा। एक न एक दिन जैसा कि हर पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत कहासुनी होती है, उसी तरह से तुम्हारे और मेरे बीच में भी होगी। उस वक्त तुम्हारे दिल के दर्द को बताने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तुम्हारी माँ नहीं होगी, तुम्हारे पिताजी नहीं होंगे, ना ही तुम्हारा भाई होगा। चाहे कोई भी जोड़ा घर से भागकर शादी क्यों न कर ले, लेकिन उसे एक न एक दिन अपने परिवार की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और एक लड़की को हर दुख सुख में अपने परिवार की याद आती है। दोस्तों ये बात सुनते ही पूजा बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है, वह रोने लगती है। उसकी आंखों में संघर्ष था। एक तरफ वो अपने प्यार को छोड़ना नहीं चाहती थी, दूसरी तरफ अपने प्यार के ही मुंह से वह बात सुनकर वह हैरान रह जाती है कि एक इंसान जिसे आज अपने प्यार से ज्यादा, जिसे आज अपनी प्रेमिका से ज्यादा उसके परिवार वालों की इज्जत का ख्याल है, वह बुरी तरह से रोने लगती है और उसका पिता भी अपने आंसू नहीं रोक पाता है, वह भी रोने लगता है। यह बात सोचते हुए कि मेरी खुद की बेटी मेरी इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई थी और ये एक अनजान सा लड़का जो मेरी बेटी से ही प्यार करता था, अगर वह चाहता तो इसको यहाँ से भगा कर ले जा सकता था, मगर आज वह उसके बाप की इज्जत के लिए लड़ रहा है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा टेंशन और इमोशनल का माहौल हो जाता है। दोस्तों तभी अभिषेक उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अगर यहाँ से भागा कर ले गया तो मैं मेरे दोस्तों के साथ समाज में हीरो माना जाऊंगा, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। मगर इसी तरह से कोई लड़की अगर घर से भाग जाती है तो उसके पिता को जिंदगी भर अपना सर नीचा करके चलना पड़ता है, समाज में वह मुंह दिखाने के लायक नहीं होता है। साथ ही साथ जो लड़की भागकर शादी करती है उसकी ससुराल में उसकी इतनी इज्जत भी नहीं होती है और सभी लोग उसके लिए सिर्फ एक ही उदाहरण पेश करते हैं कि ये भाग कर आई थी। अगर तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो मुझे हाँ या ना में जवाब दो, अगर नहीं तो मेरे साथ आओ। दोस्तों पूजा के पास अपने प्रेमी को अभिषेक को कहने के लिए कुछ शब्द नहीं होते हैं। अभिषेक उसका हाथ पकड़ता है और सीधा शादी के मंडप में ले जाता है, जहां पर उसके पिता के द्वारा पसंद किया गया दूल्हा उसका वेट कर रहा था। अभिषेक उसकी शादी करवाने के लिए उसे फेरों के लिए बैठा देता है, मगर दोस्तों इस बार पूजा के पिता का दिमाग हिल चुका था, वह किसी और ही दुनिया में चले गए थे। जैसे ही पूजा फेरे लेने वाली होती है तभी पूजा का पिता जो होता है वह खड़ा हो जाता है और दूल्हे के पिताजी से कहता है कि संधि साहब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा मेरी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करता है। इस बात का मैं प्रश्न चाहता हूँ, अगर आपके बेटे को पता चले कि मेरी बेटी शादी करने से पहले किसी और से प्यार करती थी और वह लड़का इसी मंडप में बैठा हुआ है, क्या तभी वह इतना ही प्यार करेगा मेरी बेटी को। दोस्तों ये बात सुनते ही जो दूल्हे के पिताजी होते हैं वह गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आपने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया, मैं इस शादी से मना करता हूँ। तभी पूजा का पिता अपने संधि के पैरों में पड़ते हुए कहता है कि समाज में अगर तुम मुझे कोई भी सजा देना चाहते हो तो मैं सभी सजाएं स्वीकार करता हूँ। अगर वास्तव में अगर कोई मेरी बेटी से प्यार करता है तो वह यह लड़का करता है, जिसके लिए मेरी बेटी जान देने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर पहले जब आप बाहर खड़े थे तो मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली कि मैं शादी करूंगी तो मेरे प्रेमी से और किसी से नहीं करूंगी। तब भी उसके प्रेमी ने यहाँ पहुंचकर अपनी प्रेमिका अपने प्यार को सम्मान न देकर उसकी फैमिली और उसके पिता को सम्मान दिया, उसके पिता की इज्जत के लिए लड़ा
अपने ही हाथों से अपनी प्रेमिका की शादी किसी और लड़के के साथ कराना चाहता है। दोस्तों उस लड़के को गले लगा लेता है और बुरी तरह से रोने लगता है। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सही मायने में अगर मेरी बेटी के पति होने का हकदार कोई है तो वह तुम हो, जो मेरी बेटी के प्यार से पहले उसके परिवार की इज्जत का ख्याल रखते हो। दोस्तों अभिषेक भी इस बात को सुनकर भावुक हो जाता है, पर वह कहने लगता है कि मैं अब भी बेरोजगार ही हूँ, मैं पूजा को क्या खिला पाऊंगा, अगर आगे चलकर भी मेरी नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा। लेकिन दोस्तों इस बार जो पूजा का पिता होता है उससे कोई एतराज नहीं करता। कहने लगता है कि अगर तुम अपनी प्रेमिका के पिता की इज्जत के लिए इतना लड़ सकते हो तो फिर कोई नौकरी क्यों नहीं पा सकते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम वो हर काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। दोस्तों पूजा का पिता अपनी बेटी की शादी अभिषेक के साथ ही करवाता है। दोस्तों प्यार करना गलत नहीं है, मगर प्यार करने से पहले हर इंसान को उस लड़के को यह बात जरूर सोच लेनी चाहिए कि कोई भी लड़की को भगा कर ले जाता है तो लड़के की इज्जत पर तो कोई आंच नहीं आती, मगर लड़की के पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। अगर हर लड़का अभिषेक की ही तरह सोचने लगे कि अपनी प्रेमिका के प्यार करने से पहले उसके माता पिता की इज्जत के बारे में सोचने लगे, तो इस दुनिया में हर वह माँ बाप जो एक बेटी का पिता है अपना सर फख्र से ऊंचा करके चलेगा। उसे दुनिया के सामने कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा और बेटी के जन्म होने पर वह इंसान बिल्कुल भी नहीं दुखी होगा, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा खुश होगा। दोस्तों ये रही पूजा और अभिषेक की कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर प्यार करने वाले लड़का और लड़की तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिल सके, ताकि लड़की के माता पिता की इज्जत ऐसे ही बरकरार रहे जैसे कि अभिषेक अपनी प्रेमिका से पहले उसके माता पिता की इज्जत को सम्मान दिया। तो दोस्तों ये रही पूजा और अभिषेक की कहानी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।